हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ईश्वर की दया से आप सब अपने घरों में स्वस्थ, सुरक्षित और खुश होंगे और साथ ही पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में निबंध लेखन का अध्ययन करेंगे। ऐसे राइटिंग। निबंध का अर्थ क्या है? ध्यान दीजिएगा, निबंध का अर्थ क्या है बच्चों? निबंध का अर्थ होता है बांधना। किसी विषय वस्तु को क्रमानुसार बांधना ही निबंध लेखन कहलाता है। ये ध्यान देने योग्य बात है बच्चों कि निबंध का अर्थ क्या है। निबंध का अर्थ होता है बांधना। किसी विषय वस्तु को क्रमानुसार बांधना ही निबंध लेखन कहलाता है। अब है कि निबंध किसे कहते हैं। निबंध किसे कहते हैं? तो बच्चों, किसी विषय पर अपने भावों को पूर्ण रूप से क्रमानुसार लिपिबद्ध करने को ही निबंध कहते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। निबंध किसे कहते हैं? किसी विषय पर अपने भावों को पूर्ण रूप से क्रमानुसार लिपिबद्ध करने को ही निबंध कहते हैं। अब एक खास चीज़ और है कि निबंध लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। निबंध लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला, निबंध की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। सबसे पहला हमारा है जो है निबंध लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, जो निबंध का हमारा टॉपिक है, फिर जो हम लिख रहे हैं, तो उसकी जो भाषा है, भाषा शैली है, वो सरल और स्पष्ट हो। दूसरा, लेखन शुद्ध और त्रुटि रहित हो। तीसरा, विचार है जो हमारे मन में आ रहे हैं वो क्रमानुसार हो। और चौथा, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग। बच्चों, जब हम उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे तो आपको मालूम है कि विराम चिन्हों के प्रयोग से क्या होता है, जो हमारे वाक्य हैं, जो सेंटेंस हैं, उनके अर्थ स्पष्ट होते हैं। इसलिए हमें विराम चिन्हों का प्रयोग भी करना है। फिर एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ध्यान दे लीजिए। निबंध की भाषा सरल व स्पष्ट हो, लेखन शुद्ध और त्रुटि रहित हो, विचार क्रमानुसार हो और उचित विराम चिन्हों का प्रयोग हो। तो बच्चों, आपने देखा, सबसे पहले हमने देखा कि निबंध का अर्थ क्या है। पहले हम इसे समझ लेते हैं फिर से। तो निबंध का अर्थ आपको मालूम है कि बांधना। निबंध शब्द का अर्थ होता है बांधना। किसी भी विषय वस्तु को क्रमानुसार बांधना, बांधना ही निबंध कहलाता है। और दूसरे नंबर पे हमने सीखा कि निबंध किसे कहते हैं। तो आपको मालूम है, किसी विषय पर अपने भावों को पूर्ण रूप से क्रमानुसार लिपिबद्ध करने को ही निबंध कहते हैं। और तीसरी चीज़ हमने जो सीखी है कि निबंध लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपको मालूम है कि निबंध की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। जो हमारी भाषा शैली है वो एकदम सरल और स्पष्ट हो, ताकि पढ़ने वाले को अच्छी तरीके से समझ में आ सके। दूसरा, लेखन शुद्ध और त्रुटि रहित हो। तीसरा, विचार क्रमानुसार हो। और चौथा, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग हो। तो बच्चों, ये है निबंध लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। अब आपका जो निबंध है वो है मोर, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। तो मोर पे ये आपका निबंध है। इस निबंध को मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये बहुत सुंदर और रंग बिरंगा पक्षी है, जो भारत के कई हिस्सों में पाया जाता है।
मोर की गर्दन बहुत लंबी और चमकदार गहरे नीले रंग की होती है। इसके सिर पर एक मुकुट होता है। वर्षा ऋतु में प्रसन्न होकर मोर अपने सुंदर पंखों को पूरा खोलकर नाचता है। मोर को नाचते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। इसके सुंदर पंखों का प्रयोग बहुत सी कलात्मक वस्तुओं को बनाने और सजाने के लिए किया जाता है। मोर बहुत कम दूरी तक उड़ान भर सकता है। मोरनी के पंख मोर की तरह सुंदर और बड़े नहीं होते। मोर किसानों के मित्र होते हैं क्योंकि ये कीटाणुओं को चुनकर खाते हैं। अतः धरती पर उगी किसान की फसलें कीटाणु मुक्त हो जाती हैं। पंखों को पाने के लिए कुछ लोग मोर का शिकार करते हैं, जो एक दंडनीय अपराध है। तो बच्चों, आपने देखा ये मोर विषय पर आपका निबंध है। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आज का निबंध लेखन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस पाठ के जितने भी अभ्यास कार्य हैं निबंध लेखन के, वो आपको स्कूल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। उन्हें देखकर अपनी कॉपी में लिखें और याद करें।